हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का जीआईसी जीडीसी जीएस के असिस्टेंट प्रोफेसर प्रैक्टिस सेट में। ये प्रैक्टिस सेट 4 नंबर का है। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है, जिसमें हम एक प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। ये वीडियो आगामी जो जीआईसी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम होने वाले हैं सबके लिए काफी हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल ज्ञान दृष्टि एकेडमी और ये है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप डॉक्टर एस शर्मा सोशियोलॉजी। अगर आप चाहें तो इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, 2025 में भारत सरकार ने हरित ऊर्जा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है संयुक्त अरब अमीरात। तो बताइए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो भारत ने फ्रांस के साथ समझौता किया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत ने जो लक्ष्य रखा है वो रखा है 500 गीगावाट का, जिसे प्राप्त करने का जो वर्ष रखा है 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान था? ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 45 और ऑप्शन डी है 50। तो बताइए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान था? तो भारत का 45 नंबर का स्थान था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2026 के फीफा विश्व कप की संयुक्त मेजबानी कौन से देश कर रहे हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ऑप्शन बी अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑप्शन सी फ्रांस, जर्मनी, इटली और ऑप्शन डी जापान, दक्षिण कोरिया। तो बताइए कौन मेजबानी कर रहा है फीफा वर्ल्ड विश्व कप की? तो ये कर रहा है अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला कार्बन तटस्थ हवाई अड्डा कौन सा है? इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट आपको बताना है कौन सा है। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है कोच्चि, ऑप्शन सी है हैदराबाद और ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो बताइए कौन है कार्बन तटस्थ हवाई अड्डा? तो ये है कोच्चि हवाई अड्डा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, 2025 में ब्रिक्स संगठन का नया सदस्य कौन बना है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी है अर्जेंटीना, ऑप्शन सी है इथोपिया और ऑप्शन डी है वियतनाम। तो बताइए कौन बना है 2025 में ब्रिक्स संगठन का नया सदस्य? तो ये बना है आपका इथोपिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर जनरल द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है वॉरेन हेस्टिंग्स और ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन। तो बताइए किसने शुरू की है परमानेंट सेटलमेंट की व्यवस्था? तो ये शुरू की है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कब शुरू की है? ये की है 1793, 1793 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक ने और ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल ने। तो बताइए किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये जो कथन है वो दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में बेझिझक लिख दीजिएगा, मैं एक बार उसको रीचेक कर लूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कलकत्ता में, ऑप्शन बी सूरत में, ऑप्शन सी लाहौर में और ऑप्शन डी बम्बई में। तो बताइए कहाँ हुआ था 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन? तो ये हुआ था सूरत में। ऑप्शन
बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की जलवायु परिवर्तन कार्य योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? आपको बताना है इंडिया क्लाइमेट एक्शन प्लान इज एसोसिएटेड विथ विच मिनिस्ट्री? ऑप्शन ए ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन बी पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन सी कृषि मंत्रालय और ऑप्शन डी विज्ञान मंत्रालय। तो बताइए किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है जलवायु परिवर्तन? तो ये रिलेटेड है पर्यावरण मंत्रालय से, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए नॉर्मन मायर्स ने, ऑप्शन बी ईओ विल्सन ने, ऑप्शन सी रेचल कार्सन ने और ऑप्शन डी जूलियन हक्सले ने। तो बताइए जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा इनमें से किसने दी है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, नॉर्मन मायर्स ने दी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारत में 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। कौन कौन से हैं? एक है आपका सुंडालैंड, वेस्टर्न घाट, हिमालयास और इंडो बर्मन रीजन। ये 4 हॉट स्पॉट डाइवर्सिटी एरिया हैं। इंडो बर्मन रीजन, इसे आप याद कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले इनके नाम, या आपको एक नाम गलत दे दे और पूछ ले ये है कि नहीं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो सुंडालैंड, वेस्टर्न घाट, हिमालयस और इंडो बर्मन रीजन, ये क्या है? 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है भारत के। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो बताइए सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं भारत में? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, गुजरात। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अंतिम संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो बताइए कौन है अंतिम संरक्षक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? तो ये है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधान किन अनुच्छेदों में दिए गए हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 360 और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इनमें से जो सारे अनुच्छेद दिए हैं, अनुच्छेद 352 ये रिलेट करता है आपका राष्ट्रीय आपातकाल से। फिर है अनुच्छेद 356, ये रिलेट है करता है राष्ट्रपति शासन से। और ये आर्टिकल 360 या 360 ये है वित्तीय आपातकाल। तो इसमें से जो तीनों दिए हैं ये सभी क्या है? आपातकालीन प्रावधान ही है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए या कभी भंग नहीं होता इसलिए, ऑप्शन बी सदस्य क्रमिक रूप से सेवानिवृत्त होते हैं इसलिए, ऑप्शन सी निश्चित कार्यकाल होता है इसलिए और ऑप्शन डी ए बी दोनों। तो बताइए राज्यसभा को क्यों स्थायी सदन कहा जाता है? तो इसका जो पहला रीजन है क्योंकि ये या कभी भंग नहीं होता और दूसरा है सदस्य क्रमिक रूप से सेवानिवृत्त होते हैं, 2 साल पे जो सदस्य होते हैं वो रिटायर होते हैं। ऑप्शन ए और बी दोनों राइट आंसर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी है गंगा और ऑप्शन डी गोदावरी। तो बताइए भारत की सबसे लंबी नदी। तो ये है गंगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मानसून पवनों का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए महासागरीय धाराएं, ऑप्शन बी ताप का अंतर, ऑप्शन सी है पृथ्वी का घूर्णन और ऑप्शन डी है वनस्पति। तो बताइए क्या है भारत में मानसून पवनों का प्रमुख कारण? तो इसका जो प्रमुख कारण है वो है डिफरेंशियल हीटिंग, ताप का अंतर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेक्कन का पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बना है? ऑप्शन ए अवसादी, ऑप्शन बी आग्नेय, ऑप्शन सी कायांतरित और ऑप्शन डी जलोढ़। तो बताइए डेक्कन का पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टान से बना है? तो ये बना है आग्नेय चट्टान से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना कौन करता है? जीडीपी को कैलकुलेट कौन करता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय और ऑप्शन डी है नीति आयोग। तो बताइए कौन कैलकुलेट करता है जीडीपी को भारत में? तो ये करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुद्रास्फीति मापने के लिए किन सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए थोक मूल्य सूचकांक, ऑप्शन बी है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन सी है जीडीपी अपस्फीति और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और जीडीपी अपस्फीति, ये तीनों ही क्या है? मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन मापने के तरीके हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजना प्रणाली किस योजना के बाद समाप्त हुई थी? ऑप्शन ए 10वीं, ऑप्शन बी 11वीं, ऑप्शन सी 12वीं और ऑप्शन डी 9वीं। तो बताइए पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन सी 12वीं के बाद। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? ये थी आपकी 2012 से 2017 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आपको बताना है टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑप्शन ए ज्ञान देना, ऑप्शन बी व्यवहार परिवर्तन करना, ऑप्शन सी केवल परीक्षा लेना और ऑप्शन डी अनुशासन बनाना। तो बताइए शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो टीचिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन करना होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, बिहेवियरल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगमकर्ता केंद्रीय शिक्षण का समर्थन किसने किया है? ऑप्शन ए स्किनर ने, ऑप्शन बी है पियाजे ने, ऑप्शन सी है थॉर्नडाइक ने और ऑप्शन डी है पावलोव ने। तो बताइए लर्नर सेंटर टीचिंग की बात कौन करता है? तो ये करते हैं पियाजे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिकल्पना का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए निष्कर्ष देना, ऑप्शन बी है परीक्षण योग्य कथन, ऑप्शन सी है तथ्य और ऑप्शन डी है सिद्धांत। तो बताइए परिकल्पना हाइपोथेसिस क्या होती है? तो इसका काम होता है किसी भी स्टेटमेंट को टेस्ट करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, परीक्षण योग्य कथन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुणात्मक अनुसंधान का प्रमुख उपकरण क्या है? ऑप्शन ए प्रश्नावली, ऑप्शन बी है साक्षात्कार, ऑप्शन सी है सांख्यिकी और ऑप्शन डी है नमूना। तो बताइए गुणात्मक क्वालिटेटिव रिसर्च का मेन टूल क्या होता है? तो क्वालिटेटिव रिसर्च का मेन टूल होता है इंटरव्यू, साक्षात्कार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बाकी जो क्वेश्चन आया दिया है प्रश्नावली, सांख्यिकी और नमूना, ये क्या है? ये क्वांटिटेटिव अनुसंधान मतलब
परिमाणात्मक अनुसंधान से रिलेट करते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी कब स्टैब्लिश्ड हुई थी? ऑप्शन ए 1953 में, ऑप्शन बी 1956 में, ऑप्शन सी 1960 में और ऑप्शन डी 1965 में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर ये पूछे कि ये एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व में कब आई थी, तो ये आई थी 1953 में, पर ये इस्टेब्लिश्ड कब हुई थी? तब ये हुई थी 1956 में। अस्तित्व में ये यूजीसी आ गई थी 1953 में, पर इस्टेब्लिश्ड हुई थी, स्थापना इसकी हुई थी 1956 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए रन शिक्षा मतलब रोड लर्निंग का है, ऑप्शन बी है समग्र शिक्षा होलिस्टिक एजुकेशन की बात करती है, ऑप्शन सी निजीकरण करने का प्राइवेटाइजेशन की बात करती है और ऑप्शन डी केंद्रीकरण करने का सेंट्रलाइजेशन की बात करती है। तो बताइए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है? क्योंकि ये अभी लास्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, इससे क्वेश्चन जरूरी बनेंगे। तो ये मानती है किसी भी बालक बच्चे स्टूडेंट का होलिस्टिक एजुकेशन समग्र विकास का अध्ययन करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, किसी भी स्टूडेंट को समग्र शिक्षा प्रदान करना, होलिस्टिक डेवलपमेंट। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार भारत की अनुमानित विकास दर क्या थी? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी है 6%, ऑप्शन सी है 7% और ऑप्शन डी 8%। तो बताइए कितना था अनुमानित विकास दर? तो ये था 7%। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण संसद में कौन प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री कार्यालय। तो बताइए जो इकोनॉमिक सर्वे होता है पार्लियामेंट में कौन प्रेजेंट करता है? तो ये प्रेजेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में जनगणना किस सूची के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए राज्य सूची, ऑप्शन बी है संघ सूची, ऑप्शन सी है समवर्ती सूची और ऑप्शन डी अवशिष्ट। तो बताइए जो जनगणना है वो किस सूची में आती है, किस लिस्ट में आती है? तो ये आती है संघ सूची में, यूनियन लिस्ट में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली जनगणना कब कराई गई थी? ऑप्शन ए 1871 में, ऑप्शन बी 1881 में, ऑप्शन सी 1891 में और ऑप्शन डी है 1901 में। तो बताइए कब हुई थी भारत में पहली जनगणना? तो ये हुई थी ऑप्शन ए 1871 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। किसके कार्यकाल में हुई थी? तो ये जनगणना जो हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी और इसे अनियमित जनगणना के नाम से जानते हैं। अगर पूछा जाए कि अनियमित जनगणना किस ईयर में शुरू हुई थी तो इसका आंसर भी 1871 होगा। और अगर पूछा जाए नियमित जनगणना कब शुरू हुई थी तो 1881 में शुरू हुई थी नियमित जनगणना। इसके बाद हर 10 साल पे जनगणना की जा रही है। ये किसके काल में हुई थी? ये हुई थी रिपन के काल में हुई थी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।